हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप तो सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने घरों में बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 10.2 के आगे के क्वेश्चन। प्रीवियस लेक्चर में हमने 10.2 के 1 से लेके 8 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा था। अब हम उससे आगे के क्वेश्चन यानी कि 9 से लेके 13 तक के जो हमारे क्वेश्चन बच रहे हैं उन सबको आज की वीडियो में आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल माधव कृष्णा क्लासेस। तो देखिए 9th क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, इन फिगर 10.13 xy and x dash y are the two parallel tangent to a circle with center O। देखिए हमारे पास में एक सर्कल दे रखा है, सर्कल की दो टेंजेंट बनाई हुई है, एक xy और एक x dash y dash। ठीक है, आगे हमसे कहता है एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C इंटरसेक्टिंग xy एट A एंड x dash y dash एट B प्रूव दैट एंगल AOB 90 डिग्री है। और एक तीसरी टेंजेंट बनाई हुई है जो हमारी AB टेंजेंट है, जो सर्कल को C पॉइंट पर टच करती है और x डैश y डैश को B पर काटती है, xy को A पर काटती है। तो हमसे कह रहा है कि जो इसका ये एंगल है AOB, ये जो बीच वाला एंगल है ये एंगल हमारा 90 डिग्री का, ये बात हमें प्रूव करके दिखानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन को। तो गिवन क्या कर रखा है हमें यहां पर, गिवन दिया है अ सर्कल विद सेंटर O and the three tangent कौन कौन सी तीन टेंजेंट हमारे पास में, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी आर टच द सर्कल एट, कौन कौन से पॉइंट पे कर रहा है, पहला एक्स वाई था तो पी पॉइंट, फिर दूसरा क्यू पॉइंट एंड सी पॉइंट। ठीक है, क्या हमें फाइंड करना है यहाँ पे, यहाँ क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव हमें बताना है कि जो एंगल AOB है वो कितना हमारा 90 डिग्री है। कुछ हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी करी है जो मैंने डॉटेड लाइन में बना रखी है यहाँ पर। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कर रखा था, ज्वाइन कराया है, ज्वाइन O टू C, O को C से मिलाया। अब करते हैं हम प्रूफ की बात। तो देखिए ये चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को लिखते टाइम कुछ चीजों पर ना ध्यान रखना पड़ता है, जैसे वर्डिंग की बहुत रहती है कि आपने यहाँ पर टू प्रूव कर रहे हो, तो जब आप प्रूफ की बात करते हो तो आपको यहाँ पे प्रूफ लिखना है। जब यहाँ फाइंड की बात करोगे या आप टू शो की बात करोगे तो उस केस में यहाँ पे आप सॉल्यूशन या आंसर जैसी चीज का नाम लिख सकते हो। अदरवाइज आपको याद रखना है कि प्रूफ के टाइम पे तो प्रूफ ही लिखना है, क्योंकि आप प्रूफ करने वाले हो, किसी चीज को सिद्ध करके दिखा रहे हो कि ये चीज इस तरीके से आई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रूफ लिखना। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने जो कंस्ट्रक्शन करी तो हम इन दोनों ट्रायंगल को अपने ले लेते हैं। सो इन ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल लिया कौन सा, POA एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हमने कौन सा लिया, COA। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कि PO हमारी बराबर है CO के, क्यों बराबर है, इक्वल रेडियाई। सर्कल में सेंटर से सरफेस तक की कोई भी डिस्टेंस क्या होती है, आपस में बराबर होती है। जितनी भी सेंटर से फिक्स सरफेस तक की जो डिस्टेंस होगी वो सारी आपस में बराबर होंगी और उनको क्या कहते हैं, हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पर AO बराबर है AO के, ये कैसा हमारा कॉमन पॉइंट, दोनों ट्रायंगल में एक ही मिल रहा है, कॉमन। ठीक है, तीसरी चीज हमारे पास क्या दे रखी है कि जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक जो भी हमारी लाइन जब फॉल्स होती है तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जो कि यहाँ पे भी बना रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि एंगल जो है हमारा OPA वो बराबर है एंगल OCA के, OCA कैसे ये एंगल, ईच 90 डिग्री। तो हमें तीन चीजें मिल गई है कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने के लिए। तो ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल COCA। ठीक है ना, या COA कोई भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, COA किसकी वजह से, बाय, अब देखिए एक एंगल 90 आ रहा है तो आप RHS लिखेंगे यहाँ पर, और अगर कोई ये नॉर्मल एंगल होता तो आप फिर यहाँ पर क्या लगाते हैं, साइड एंगल या साइड एंगल साइड लगाते हैं। तो हमारे पास देखिए अब ये दोनों बराबर हो गई, तो हम कह सकते हैं कि जो POA एंगल है हमारा, एंगल POA वो बराबर है हमारा किसके, एंगल COA के बराबर, COA बाय CPCT। ठीक है, आगे देखिए सिमिलरली यही काम हम इस वाले क्वाड्रिलेटरल में अपने करेंगे, एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल ये, इनको प्रूफ करेंगे और प्रूफ करने के बाद में अपने यही चीज निकालेंगे। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि QOB, क्योंकि हम एक बार निकाल चुके हैं,
तो क्यू ओ बी एंगल हमारा बराबर है सी ओ बी के बराबर, एंगल सी ओ बी। ठीक है, तो ये एंगल इसके बराबर है। अब देखिए ये दोनों चीज हमारे पास क्या आ रही है, बराबर। अब यहां पर देखिए जो पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो पी ओ क्यू इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल, देयरफॉर इट ड्रॉज स्ट्रेट लाइन। इसलिए ये क्या बना रही है, एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। ठीक है, तो एंगल क्या होता है हमारा एक स्ट्रेट लाइन का, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। तो हम यहां पे लिखेंगे द एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, द एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। सो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे एंगल। अब स्ट्रेट लाइन में कितने एंगल बन रहे हैं, एक एंगल तो ये बन रहा है पी ओ ए, तो एंगल पी ओ ए प्लस दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, ए ओ सी, या सी ओ ए भी कह सकते हो, सी ओ ए, प्लस तीसरा एंगल क्या बन रहा है हमारे पास में, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, और चौथा एंगल क्या बन रहा है यहाँ पर, क्यू ओ बी, प्लस एंगल क्यू ओ बी, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कि हमारे पास में एक एंगल ये, एक ये, एक ये, चारों एंगल मिलाकर तब जाके हमारे स्ट्रेट लाइन के एंगल बन रहे हैं। तो देखिए पीओ ए हमारा किसके बराबर है, यहाँ पर देखिए पीओ ए सीओ ए के बराबर है, यानी कि इस पीओ ए की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, अपना सीओ ए लिख सकता हूँ। सो एंगल सीओ ए प्लस एंगल सीओ ए। इसी तरीके से जो हमारा बीओसी वाला एंगल है वो क्यूओबी के बराबर है। ठीक है, बीओसी वाला एंगल किसके बराबर है, क्यूओसी के। तो बीओसी को हमने ऐसे रन दिया और क्यूओबी को लिख दिया हमने बीओसी, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दो बार आ रहा है तो 2 टाइम्स एंगल सीओए, प्लस ये भी दो बार आ रहा है 2 टाइम्स एंगल बीओसी, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल सीओए प्लस एंगल बीओसी, और इसका जो 2 था वो हमने लिया कॉमन, कॉमन लेके वो चला गया इसके नीचे, तो 180/2 कैंसिल करेंगे तो कितना आया, 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, एंगल सी ओ ए प्लस एंगल बी ओ सी, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। और देखिए हमारा सी ओ ए, सी ओ ए ये एंगल प्लस बी ओ सी ये एंगल दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री, यानी कि पूरा एंगल क्या होगा, ए ओ बी। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही आपका प्रूफ है, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे करा क्या गया है, जनरली नॉर्मल से एक बार रिपीट कर देते हैं इसको छोटा सा। सबसे पहले हमें जो डायग्राम दे रखा था, हमने कंस्ट्रक्शन करी कि ओ को सी से ज्वाइन करा है। ज्वाइन कराने के बाद में हमने सबसे पहले गिवन लिखा कि गिवन में हमारे पास क्या क्या दे रखा था, एक सर्कल है जिसमें 3 टेंजेंट ड्रॉ हो रखी है। ठीक है ना, सर्कल का सेंटर ओ है, 3 टेंजेंट है एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, ए बी। ठीक है, तीनों को लिख दिया, और तीनों सर्कल को कहां पर टच कर रही है, जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो टच कर रही है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने लिख दिए। फिर हमें प्रूफ करना था कि एओबी 90 डिग्री है, तो हमें यहाँ पे लिख दिया कि एओबी को हमें 90 प्रूफ करना है। हमने ज्वाइन कराया था, उसकी कहानी लिख दी। उसके बाद में दो ट्रायंगल हमने देखा, यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल को पहले कांग्रेस प्रूफ कर दिया, जिससे हमें ये एंगल मिल गए आपस में बराबर। सिमिलरली हमने इधर वाले ट्रायंगलों में करा, इसके भी दोनों एंगल को क्या करा, ट्रायंगल को पहले प्रूफ कर दिया। प्रूफ करने के बाद में ये एंगल हमारे पास क्या होगा, बराबर। अब ये बराबर होने पर हमने देखा कि ये पीओ क्यू तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है ना, डायमीटर सर्कल का, और डायमीटर हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है, तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एक एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। और हमने इस पे देखी कि 4 एंगल में ये स्ट्रेट लाइन क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो चारों एंगल का सम कर दिया और सम करके अपना रिजल्ट निकाल दिया। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, सो आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। मिटा रहे हैं, चलिए मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। टेंथ क्वेश्चन में हमसे कहता है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द सेंटर। तो हमें क्या बताना है कि हमारे पास में एक सर्कल है, ये कोई सर्कल हो गया और इसके ये एक्सटीरियर पॉइंट से, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया हमने पी, इस पर दो टेंजेंट ड्रॉ है, इस पॉइंट से क्या आ रही है, दो टेंजेंट।
ठीक है, इसका नाम रख देते हैं हम ए, ये हमारी बी है और ये सेंटर पॉइंट है इसका ओ। अब इसको इस पे क्या करो, मिला दो, हमेशा 90 गिरती है ये तो, ठीक है। और इन पॉइंट को ज्वाइन कर दो क्योंकि इसने बोला हुआ है ज्वाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ये बात, कह रहा है हमसे लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, ठीक है ना, ये कर रखा है इसने और ये हमारे सेंटर से ज्वाइन हो गए। हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये एंगल और ये एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगलों का सम होता है सप्लीमेंट्री एंगल, या ये कह सकते हो कि सप्लीमेंट्री एंगल आर दोज एंगल विच सम इज 180 डिग्री, ठीक है ना। किसी भी मान लो ये मैंने कोई लाइन बनाई तो ये एंगल जैसे मान लो ये आ गया, तो ये एंगल मिला के क्या बनाएंगे 180 डिग्री बनाएंगे, ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, सम ऑफ टू एंगल, ठीक है। अब गिवन क्या है हमारे पास में, गिवन देख लेते हैं इसका। गिवन दिया है हमें अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है ना, विद सेंटर ओ एंड टू टेंजेंट AP एंड PB आर इक्वल, ठीक है ना। दो टेंजेंट हमारे पास में, एक AP है और एक PB है, और वो आपस में कैसी है, बराबर है। यहाँ पे डाल लीजिए AP बराबर PB। प्रूफ करनी है ये बात, टू प्रूव, क्या प्रूव करके दिखानी है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है यानी कि एंगल APB प्लस एंगल AOB वो हमारा 180 डिग्री के बाद, ठीक है ना। दोनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री है, ये बात प्रूफ करनी है। तो कंस्ट्रक्शन तो हमने कुछ करी नहीं है, सब कुछ इसने बोला ही हुआ था क्वेश्चन के अंदर, तो डायरेक्ट किस पे चलेंगे, हम प्रूफ पे चलेंगे। अब देखिए प्रूफ करने के लिए हमारे पास में क्या है, सिंपल सा है। यहाँ पर देखिए कितनी साइडें मिल रही है आपको, एक साइड OA, एक AP 2 साइड, एक BP 3 साइड और एक OB 4 साइड। यहाँ पे हमें 4 साइड देखने के लिए मिल रही है, और 4 साइड वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी क्लोज कर्व जिसकी 4 साइडें हों, क्लोज होना चाहिए, 4 साइडें हों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को आप लोग एक बॉक्स से बना सकते हैं, सिंपल सा आपका क्वाड्रिलेटरल का सिंबल जो होता है। इन क्वाड्रिलेटरल AOBP द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, तो हमने यहाँ पे 360 ले लिया। तो हमारे एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए जो OAP है वो हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हमने लिखा 90। OBP ये भी हमारा कितना है, 90 डिग्री का है। एंगल AOB प्लस एंगल APB इनकी कोई वैल्यू हमें नहीं दे रखी, 360 डिग्री। तो 90 180 डिग्री, तो 180 प्लस एंगल AOB, इसको आई होप से ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको। सो एंगल 180 डिग्री प्लस यहाँ पर क्या बचा AOB, सो एंगल AOB प्लस एंगल APB विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो AOB को हमने यही ड्रॉप करा लेफ्ट में, APB को भी यही छोड़ा, विच इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री। सो एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए यही चीज तो हमें प्रूफ करके दिखानी थी कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। APB प्लस AOB इक्वल टू 180 डिग्री। सो हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव्ड हो रही है। अब नीचे एक स्टेटमेंट लिखनी है हमें यहाँ पर, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। प्रूव दैट का पार्ट छोड़ के बाकी सारी स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो एंगल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। एंगल से जो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है वो स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ होता है, सवाल कर लीजिए जल्दी। चलिए सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अपने। क्वेश्चन नंबर 11, दिखने में जितना छोटा करने में उतना बड़ा, पर बहुत आसान है। सारे क्वेश्चन एक ही थ्योरम के ऊपर बेस हो रहे हैं, हमारी टेंजेंट थ्योरम के ऊपर, ठीक है ना। तो जिसने भी अभी तक टेंजेंट थ्योरम को नहीं देखा तो पहले जाके चैनल पे टेंजेंट थ्योरम देख लीजिए,
मेरी देखिए, किसी और की देखिए, किसी की भी देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको टेंजेंट थ्योरम समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मैटर करता है कि आपको समझ में आनी चाहिए। तो कहीं से भी देखिए, आपके टीचर्स ने, किसी ने पढ़ाया हो इंस्टीट्यूट में, या किसी ने ऑनलाइन पढ़ा हो, या किसी ने किसी और टीचर से पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, लेकिन पहले टेंजेंट थ्योरम देख कर आइए, फिर यहाँ के सवाल अटेम्प्ट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ये कह रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस, के एक पैरेललोग्राम है, जो क्या है, एक पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, उसे हमें प्रूफ करना है कि वो जो पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस है। रोम्बस की खासियत क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी चारों साइड बराबर होती हैं, और पैरेललोग्राम की क्या खासियत होती है कि इसकी अपोजिट साइड आपस में बराबर होती है। तो चलिए एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना एक सर्कल, ये हो गया हमारा सर्कल। अब इसके बाहर बना लेते हैं एक पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमारा पैरेललोग्राम हो गया तैयार। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, सेंटर ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, अब इनके जो पॉइंट हैं, ये पी पॉइंट, ये क्यू है, आर और एस। ठीक है, तो हमें इसे पैरेललोग्राम को क्या करना है, रोम्बस प्रूव करना है। अब पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियसली इसकी अपोजिट साइड आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अपोजिट साइड क्या रहेंगी, आपस में बराबर रहेंगी। तो गिवन कर लेते हैं। यहाँ पर गिवन क्या दे रखा है, गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, एंड ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या हमारा पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लीजिए, AB जो है वो बराबर किसके होगी, CD के, अपोजिट साइड आर इक्वल ऑफ द पैरेललोग्राम। और AD हमारी किसके बराबर होगी, BC के। ठीक है ना, AB हमारी CD के बराबर, AD हमारी BC के बराबर। अब हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करके दिखाना है कि ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस के लिए क्या चाहिए, चारों साइड आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, चारों साइड अगर आपस में बराबर हो जाएंगी तो हम इसे कह सकेंगे कि ये एक रोम्बस बनाता है। चलिए, कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए है नहीं, तो सीधे प्रूफ पे ही आते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट थ्योरम, यहाँ पे डायरेक्ट आप टेंजेंट थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट थ्योरम हम जानते हैं कि सर्कल के बाहर किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर गिरने वाली टेंजेंट आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। तो आप देखिए यहाँ पर ये एक्सटीरियर पॉइंट है, यहाँ पर ये टेंजेंट इसके बराबर, ये एक्सटीरियर पॉइंट, ये टेंजेंट इसके बराबर, ये एक्सटीरियर पॉइंट, ये टेंजेंट इसके बराबर, और यहाँ से ये एक्सटीरियर पॉइंट, ये टेंजेंट इसके बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो AP है हमारी, AP इज इक्वल टू AS, किसके से, ड्यू टू टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, AP AS के बराबर है, BP हमारा, BP इज इक्वल टू BQ, सेम चीज। फिर उसके बाद में जो CQ है हमारा, CR के बराबर है, तो CR इज इक्वल टू CQ। नेक्स्ट वन DR इज इक्वल टू DS। ठीक है, सब टेंजेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब देखिए, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो चारों को कर देंगे हम ऐड। सो ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों को हमने ऐड करा। तो ऐड करने पे हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पर AP प्लस BP, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। लेफ्ट वाले पार्ट को, ये जो लेफ्ट के हैं लेफ्ट में जोड़ोगे, और राइट वाले सारे राइट में जोड़ेंगे। सो AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो देखिए AP और BP मिलकर हमें क्या दे रहे हैं, AB, और CR DR से हमें क्या मिल रहा है भाई, यहाँ देख लीजिए, ये CR है, ये DR है, पूरी लाइन क्या आ गई, CD आ गई यहाँ पर। सिमिलरली AS और DS, AS DS, सो AS हमारी ये हो गई, DS ये हो गई, पूरी मिला के क्या आ रही है, AD प्लस BQ CQ, पूरी मिला के लाइन क्या आ रही है हमारे पास में, BC। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पर आ चुका है ABCD AD प्लस BC। अब यहाँ देखिए, कुछ चीजों भी और देखी थी हमने कि जो AB लाइन है वो CD के बराबर है, AB लाइन CD के बराबर है। तो फ्रॉम
या यहाँ पे लिख देंगे इसको डायरेक्ट कि ए बी प्लस ए बी, क्योंकि ए बी सी डी के बराबर है, और ए डी प्लस बी सी, ए डी हमारी बी सी के बराबर है, सो ए डी प्लस ए डी। पीछे आप डालोगे यहाँ पे देयरफॉर करके अपनी कॉपी में, जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो पीछे बता देना इसको कि जो ए बी है वो हमारा सी डी के बराबर है और जो ए डी है वो हमारा बी सी के बराबर है। हमने देयरफॉर करके लिख दी यहाँ पे। अब ये देखिए कितना आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो ए बी हमारा इक्वल आ गया ए डी के। तो देखिए यहाँ पर अगर ए बी लाइन ए डी के बराबर, यानी कि ये वाली रेखा इसके बराबर आ गई, ए बी लाइन सेगमेंट ए डी लाइन सेगमेंट के बराबर आ गया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सिमिलरली क्या हो जाएगा, जो डीसी लाइन है वो बीसी के बराबर होगी, डीसी इक्वल टू बीसी, हैंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। तो चारों की चारों क्या हो जाएंगी, क्योंकि देखिए ए बी ए डी के बराबर आई, ए बी ए डी के बराबर आई, और ए बी डी सी के भी बराबर थी, और ए डी सी बी के बराबर, तो चारों लाइन आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि है देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, रोम्बस की इतनी ही प्रॉपर्टी होती है, इसके एंगल तो आपस में बराबर नहीं होते, इसी वजह से यहाँ पर एंगल दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइडों के बेस पर ही हम बता सकते हैं कि ये रोम्बस है कि नहीं। ठीक है, लिख लीजिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे अपनी, ठीक है। क्वेश्चन 12 क्या कहता है हमसे, अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट बीडी एंड डीसी इनटू व्हिच बीसी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी आर ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द साइड ऑफ ए बी। हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है और उस ट्रायंगल के अंदर एक बनाया हुआ सर्कल, ठीक है ना। सर्कमस्क्राइब का मतलब मैं हर बार बता रहा हूं कि सर्कमस्क्राइब जिसके बारे में बोला जा रहा है कि ये सर्कमस्क्राइब हो रहा है इसके अंदर, यानी कि वो चीज दूसरी चीज के अंदर है। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर किसको सर्कमस्क्राइब करा गया, सर्कल को। डायग्राम बना हुआ है तो पहले डायग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक ट्रायंगल है हमारे पास में इस तरीके से, और उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है लाइक दिस। अब हमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं इसके, ये ए है, बी, सी, ये डी पॉइंट है, और ये सेंटर ओ, और इस पर ये जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये हमारे पास में 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे कह रहा है टू फाइंड ए बी एंड ए सी, हमें ए बी और ए सी की क्या करनी है, लेंथ निकालनी है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम लोगों ने क्या कहा कि टेंजेंट थ्योरम हमसे क्या कहती है, टेंजेंट थ्योरम कहती है कि किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट, सर्कल के बाहर कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट है, उससे सर्कल पर गिरने वाली टेंजेंट आपस में बराबर होती है। इसका मतलब ये जो डी बी है ये बराबर किसकी होगी, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए, इसको आप ई मान लीजिए और इसको एफ ले लीजिए, तो यानी कि डीबी वाली लाइन इसके बराबर होगी, ये आपस में बराबर होंगी, तो ये भी 8 सेंटीमीटर, और सी डी हमारी ई सी के बराबर होगी, तो यानी कि ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बची हमारी ए ई एंड ए एफ, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं एक्स। ठीक है, सो लेट एक्स बी द टेंजेंट drawn on the सर्कल। हमने क्या मान ली कि हमने कोई एक्स टेंजेंट ली है जो हमने सर्कल पे क्या करी है, ड्रॉ करी है। ठीक है, हमें प्रूफ करना, हमें फाइंड करना है। अब क्या देखिए, प्रूफ नहीं है, टू फाइंड क्या चीज निकालनी है हमें, एक तो ए सी की वैल्यू निकालनी है कि ए सी लेंथ कितनी होगी, और एक ए बी लेंथ बतानी है हमें कि ए बी लेंथ हमारी कितनी होगी। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहाँ पर क्या करते हैं, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी, अब देखिए अभी यहाँ पर कुछ भी हमें ज्यादा नहीं पता कि किस तरीके से क्या चीज निकाली जाए, तो याद रखिए यहाँ पर हमें जरूरत पड़ने वाली है हीरोन्स फॉर्मूले का, जो आपने 9th क्लास में स्टडी करा था। क्योंकि हमें पता है, हमें इसकी ना शेप नहीं बताई गई कि कौन से टाइप का ट्रायंगल है। अगर ये कह देता कि ये तो राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल पे हम डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला लगा सकते थे, हाफ बेस इंटू हाइट, लेकिन ये राइट ट्रायंगल नहीं बताया। इक्विलैटरल ट्रायंगल बताता तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी हमारे पास फॉर्मूला था, √3/4 a²
वो भी नहीं हमें बोला। तो यहाँ पर ट्रायंगल का हमें मेंशन नहीं करा है कि ट्रायंगल किस टाइप का है। तो जब हमें कोई ट्रायंगल पता नहीं होता कि हमें ये ट्रायंगल कौन से टाइप का दिया है, तो उस केस में उस ट्रायंगल का एरिया निकालने का सबसे आसान तरीका होता है हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि 9th क्लास में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है ना, 9th क्लास में हमारा 12वां चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूले के ऊपर ही है, तो वहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके पेरीमीटर निकालने पड़ेंगे, देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर फाइंड आया था तो मैं सॉल्यूशन लिख रहा था, अब क्या मैं प्रूफ नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पर मुझे ज्ञात करनी है, कोई वैल्यू निकाल कर दिखानी है, मुझे प्रूफ नहीं करनी है उसको। ठीक है, तो क्या क्या हमारे पास में दे रखा है यहाँ पर। तो AC हमें दे रखी है, AC को हमने मान लिया कि वो A है हमारा। तो AC इक्वल टू हमें कितनी दे रखी है, x+6 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू इसको स्मॉल b विच इज इक्वल टू 6+8 यानी कि 14 सेंटीमीटर। तीसरी चीज हमें दे रखी है यहाँ पर AB। AB क्या है हमारे पास में, इसको सिलेक्ट कर लिया, तो x+8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या होता है, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, S इज इक्वल टू A+B+C अपॉन में 2। तो आपकी S इज इक्वल टू A+B+C, A की वैल्यू कितनी है x+6, B आपका 14, नेक्स्ट x+8 डिवाइडेड बाय में 2 इज इक्वल टू x और x को जोड़ेंगे तो 2x मिला, 6 8 14, 14 और 14 28 अपॉन में 2। यहां से हमने 2 ले लिया कॉमन, हमें बचा x+14 डिवाइडेड बाय में 2, 2 से 2 कैंसिल। तो s की वैल्यू हमारे पास आ गई x+14 सेंटीमीटर, यानी कि हाफ पैरामीटर की तो हमने वैल्यू निकाल ली अपनी। ठीक है, हाफ पैरामीटर हमें यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, इसका हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विच इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। सो S, हमें S की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, S आया हमारा x+14, तो x+14 माइनस का x माइनस का 6, x+14 माइनस का 14 और x+14 माइनस x माइनस का 8। ठीक है, तो हमने देखो तीनों साइड घटा दी, पहले अपनी x+6 घटाया, फिर 6+8 वाले यानी 14 को सब्ट्रैक्ट करा, और फिर x+8 वाले को सब सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चा क्या हमारे पास, एक बच्चा x+14, दूसरा यहाँ से x से x कैंसिल, 14 माइनस 6 करेंगे तो बच्चा 8। तीसरी चीज 14 से 14 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया x। यहाँ से देखिए x से x कैंसिल, 14 माइनस 8 करा तो 6। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें यहाँ से कितना मिल रहा है, अंडर रूट x+14, और यहाँ से क्या आ जाएगा 8 6 जा 48, सो 48x। ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्या मिला, इसका एरिया मिला ट्रायंगल का। अब यहाँ पर देखिए आगे जो ट्रायंगल है हमारे पास में, यहाँ देखिए इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कराया, ठीक है, और इसको यहाँ ज्वाइन कराया, इसको यहाँ ज्वाइन कराया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो लाइन जा रही है, ये इस पे क्या कर रही है 90 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है। तो हमने बताया कि जब भी कभी कहीं पर 90 फॉल्स होती है तो एरिया के केस में हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है, राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला। कभी भी परपेंडिकुलर फॉल्स हो तो हमेशा याद रखना सबसे पहला फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, राइट ट्रायंगल का। तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने पहला ट्रायंगल लिया अपना AOC, इन ट्रायंगल AOC एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC विच इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहां पे देखिए आपका बेस कितना दे रखा है, बेस है हमारे पास में AC, हाफ इंटू AC, और हाइट हमारे पास क्या है OE। ये बोर्ड पूरा भर चुका है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे का क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया सभी लोगों ने, चलिए इतना लेफ्ट साइड का इरेज करते हैं और आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। जिसने नहीं लिखा वो अभी वीडियो को पॉज करें और पहले इतना पार्ट लिख ले। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में क्या दे रखा है आगे, तो हाफ एरिया AOC, हाफ AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6+x,
ठीक है, 6+x या x+6 इंटू हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या मांगी हमसे, ओई। ओई कितना दिया गया था, 4 सेंटीमीटर रेडियस है वो जो हमें दे रखी है। 2 से इसे काटा, 2 2 4, तो हमें मिला 2 की x से करी 2x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक आ गया। सिमिलरली सभी के एरिया हम ऐसे ही निकाल लेंगे। सिमिलरली एरिया ऑफ AOB, AOB का एरिया क्या आ जाएगा, हाफ। इसका बेस कितना है, AB, और परपेंडिकुलर क्या है इसकी, ये OF। सो हाफ AB की वैल्यू हमें दे रखी है x+8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 4, तो 2 2 4। तो 2 की मल्टीप्लाई x से करी तो मिला हमें 2x, 2 की 8 से करी तो 16, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। BOC किसी को सेंटर पॉइंट शायद दिख नहीं रहा, ये सेंटर पॉइंट है और इसका नाम O है, ठीक है ना। सो BOC इज इक्वल टू हाफ, बेस हमारे पास में कितना है 6 + 8 यानी कि 14, और परपेंडिकुलर क्या हमारे पास में OD। OD कितने दे रखे हैं हमें, 4 सेंटीमीटर। तो 2 से इसे काटा, 2 2 4, सो हमें मिला 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये पूरा जो ट्रायंगल अभी बन रहा है हमारे पास में ABC के 3 पीस मिले हमें, एक मिला AOC, एक BOC और एक AOC। ये बना तो इस ABC के अंदर ही है, तो जिसका एरिया यानी कि पूरे ABC का एरिया इन तीनों के सम के बराबर आ जाएगा। यानी कि ये जो एरिया हमने निकाला ये किसका आ जाएगा, इन तीनों के सम के बराबर। तो यहां लिखेंगे द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। ठीक है, तीनों को सम करेंगे। इसका एरिया कितना आया था हमारे पास, √x+14 इंटू 48x इक्वल टू एरिया ऑफ AOC 2x+12 प्लस नेक्स्ट हमारे पास में 2x+16 प्लस 14 सॉरी प्लस 28। ठीक है, सबको ऐड ऑन करेंगे तो देखिए 2x जुड़ के क्या बनाएंगे 4x प्लस 12 और 16 को ऐड करेंगे 28 और 28 56। ठीक है, तो इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, हमने 4 को लिया कॉमन, बचा क्या हमारे पास में x+14 और लेफ्ट में क्या हमारे पास में √x+14 इंटू में 48x। ठीक है, तो देखिए इधर का सब आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं इसका इधर साइड का मिटा रहा हूं थोड़ा। चलिए, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ मिल रहा है हमें x+14 इंटू 40x, यहाँ मिल रहा है 4 इंटू x+14। तो देखिए ये जो स्क्वायर है, जब तक मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता, जब तक ये स्क्वायर रूट यहाँ से नहीं हटेगा। तो हमने क्या करा, दोनों तरफ क्या कर दिया इसका स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड सबसे लंबा क्वेश्चन है ये पूरे चैप्टर का, ठीक है ना तो इसलिए इतने लंबा चल रहा है। तो स्क्वायरिंग करी हमने बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से कि x+14 इंटू 48x, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर से क्या हो जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है। किसी को नहीं पता तो मैं पूरा कर देता हूं, इसका करा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4x+14 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया इसका, हमें मिला x+14 यहां से 48x विच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 16 और यहाँ पे आ गया x+14 का स्क्वायर। अब देखिए x+14 से x+14 का एक कैंसिल, 16 3 48, तो हमें मिला यहाँ से 3x इक्वल टू x+14, तो 3x माइनस x विच इज इक्वल टू 14। 3x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 2x विच इज इक्वल टू 14, सो x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो हमेशा डिवाइड में ही जाते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। सो x इज इक्वल टू हमें क्या वैल्यू मिल गई यहाँ पे, x इक्वल टू हमारे पास आया 7 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो हमारी जो a है, x की वैल्यू कितनी है हमारी, a कितनी आई है 7 सेंटीमीटर, ये 7 है, ये भी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी थी अपनी लेंथ ऑफ AC। तो लेंथ ऑफ AC हमें कितनी मिलेगी, यहाँ से क्या था AE प्लस EC, AE प्लस EC, AE 7 आया, EC हमारा 6 दे रखा था, टोटल मिलाकर 13 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ AB, AB की लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास में AF प्लस में FB, तो AF हमें दे रखे 7, FB 8, टोटल मिलाकर 15 सेंटीमीटर। तो यहां खत्म होता है आपका ये क्वेश्चन। काफी लेंथी था, काफी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आसान था।
ठीक है ना, लेंथ ही हो सकता है, पेपर में भी ऐसा ही होगा, हो सकता है ये क्वेश्चन डाल भी दे वहां पर। तो याद रखिएगा ये लेंथ ही जरूर है, लेकिन बहुत ही आसान है। ऐसे ट्रायंगल क्वेश्चन जिसके अंदर आपको ये ना पता हो कि कौन से टाइप का ट्रायंगल हमारा दे रखा है, तो उस के अंदर हमेशा एरिया निकालने का फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, किसी भी दुनिया के किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, तो चलिए देखते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी लोगों ने लिख लिया? मिटा दें इसको, मिटा दें इसको। चलिए, तो अपने लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है हमसे, ये कह रहा है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए क्या कह रहा है, इसको समझिए पहले बात को। हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, कुछ इस तरीके की शेप हमें यहाँ पर दे रखी है। हमसे कह रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल, मैंने बताया था सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं एक बार जिन लोगों को नहीं पता। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री के एंगल क्या होते हैं, सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम हमारा क्या मिल रहा है, 180 डिग्री मिल रहा है, तो ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए क्या क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसको ज्वाइन करा रहे हैं हर जगह पर। इसका ये टचिंग पॉइंट है, इसको नाम दे दिया P, ये टचिंग पॉइंट Q, ये टचिंग पॉइंट R, ये टचिंग पॉइंट S, और सबको क्या करा है, ज्वाइन करा देते हैं, सब पॉइंटर को ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, सारे करा दिए ज्वाइन। यहां से स्टार्ट करते हैं अपने एंगल बनाना। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एंगल हमारे यहाँ पे बनके तैयार हो गए। तो गिवन क्या है हमारे पास में, गिवन अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या दे रखा है हमें, O दे रखा है। ठीक है, और बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, तो उसके बारे में गिवन में लिखने की जरूरत नहीं है, हमें प्रूव करना है। टू प्रूव, क्या चीज प्रूव करने के लिए कहा है, इसने कहा है कि सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल सबटेंडेड, सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल एट द सेंटर, ये चीज हमें प्रूफ करनी है कि सेंटर पे ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं इस बात को लेकर। तो यहां पर देखिए सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल टाइप बन रहे हैं। पहले केस में देख लो ASOP, इसमें देखिए दो, यहाँ पे मैं इसको डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए, ये देखिए, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। पहले हम इतना ही काम कर लें कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर लें, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे तो उससे बेनिफिट क्या मिल जाएगा कि ये एंगल आपस में जुड़ने के बाद, सम होने के बाद में यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। तो हम पहले इनको देख लेते हैं ये एंगल बराबर है कि नहीं है। तो हमने ट्रायंगल लिया अपना इन ट्रायंगल APO या AOP एंड ट्रायंगल AOS, ठीक है, AOP एंड AOS। तो इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है, सबसे पहली चीज AS AP के बराबर है, AS इक्वल टू AP, किसकी वजह से, टेंजेंट थ्योरम, या इक्वल टेंजेंट कह लो आप सीधे, इक्वल टेंजेंट। दूसरी चीज क्या हमारे पास में, OA OA के बराबर है, OA इक्वल टू OA कॉमन है। और तीसरी चीज क्या है यहाँ पर, OS पे जो एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल, तो OSA एंगल, OSA इक्वल टू एंगल OPA के बराबर, ईच 90 डिग्री। सो हमारा ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल AOS के बाय RHS। कोई भी साइड एंगल साइड नहीं लगाएगा, क्योंकि ये कंडीशन किसकी, आपकी RHS की कंडीशन है। ठीक है, जब भी कभी 90 डिग्री आता है तो कंडीशन लगती है RHS की, तो हमारे पास RHS से हो गया। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल 8 के बाय CPCT,
भाई ट्रायंगल को हमने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो इसके एंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस ही होंगे। सिमिलरली अगला क्वाड्रिलेटरल यानी कि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 5 के बराबर, एंगल 6 5 3 4 5 6 2 3 4 5 2 3 हो गया, एंगल 4 एंगल 5 के बराबर और एंगल 6 एंगल 7 के बराबर। तो सारे के सारे एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सेंटर है ये पूरा का पूरा एक सर्कल बना रहा है और सर्कल का एरिया कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है ना। तो द सम ऑफ ऑल पॉइंट, द सम ऑफ ऑल एंगल एट द सेंटर इज 360 डिग्री। सबका सम करेंगे तो हमें मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल 1 और एंगल 8 ये दोनों आपस में बराबर थे, तो 2 टाइम्स कह सकता हूं मैं एंगल 1 को, प्लस एंगल 2 एंगल 3 के बराबर था, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 5 के बराबर तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 प्लस एंगल 6 एंगल 7 के बराबर है तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 7 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो 2 को हमने ले लिया कॉमन, हमें बचा एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 विच इज इक्वल टू 360, ठीक है। बाकी की चीजें मैं वो यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है वहां पे नीचे, आपको दिखाई नहीं देगा। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने देखा तो उसमें आपको दिखाई नहीं दे रही थी नीचे की 15 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 विच इज इक्वल टू 360 बाय 2 कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से देखिए आपके पास में जो एंगल 1 है, ये एंगल 1 और ये एंगल 3, चलो इसको रिप्लेस कर लेते हैं। एंगल 1 3 किसके बराबर था हमारा, 2 के बराबर था, सो एंगल 2। एंगल 5 7 किसके बराबर था, एंगल 7 6 के बराबर था, तो एंगल 6 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ध्यान से कि ये जो 1 और 2 का एंगल है हमारा 1 और 2, तो एंगल ए ओ बी बना रहा है, एंगल ए ओ बी, प्लस जो 5 एंड 6 है, ठीक है ना, 5 एंड 6 हमारा एंगल बना रहा है सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ध्यान से देखिए जरा इसको, एक एंगल ये बन रहा है और दूसरा एंगल ये इधर बन रहा है, तो देखिए दोनों अपोजिट एंगल बन रहे हैं और सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए, तो देखिए एक और एक दो एंगल का सम में कितना मिल गया 180 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे लास्ट में यही लाइन लिख देंगे, हैंस सर्कल सबटेंडिव सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, ठीक है। यही लाइन आप यहाँ पर लिख देंगे और आपका सवाल हो गया प्रूफ। तो यहीं पर खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 10, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 12, क्योंकि 11 चैप्टर इस बार हो रखा है पेपरों में डिलीट, यानी कि सीबीएसई ने इस बार 11 कर रखा है डिलीट, कंस्ट्रक्शन का चैप्टर नहीं आ रहा है। तो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर 12 को, ठीक है। तो जिसने सर्कल का पार्ट अभी नहीं पढ़ा है पहले सर्कल पढ़ लीजिए, क्योंकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम वहां पे 12 चैप्टर के अंदर अपना लगाएंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।